अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो नेक्स्ट समर वोकेशन होमवर्क है उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के अपने कंटेंट्स को। सबसे पहले हमने बात करनी है एमसीक्यूज़ पे, उसके बाद हमने डील करना है शॉर्ट क्वेश्चंस को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि एमसीक्यूज़ पर। हर बेटा स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, जो सबसे बेस्ट वन होगा या सबसे अच्छा होगा उस पर हमने उसको टिक करना है या उसको चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, के द जेल में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक टेप यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर और ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। स्टेटमेंट नंबर 12 है, द कीज़ ऑन कीबोर्ड आर ऑफन क्लासिफाइड एज फॉलो, कि वो कीज़ या बटन जो कीबोर्ड पे पाए जाते हैं उनको आम हालात में क्लासीफाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक कीज़ में, ऑप्शन नंबर सी फंक्शन कीज़ में या ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी कि इन तमाम में। स्टेटमेंट नंबर 13 है, विच प्रिंटर यूजेस लेज़र टू बर्न स्पेशल इंक कॉल्ड टोनर ऑन द पेज टू क्रिएट अ परमानेंट करेक्टर, कि वो कौन सा प्रिंटर है जो लेज़र बीम को इस्तेमाल करता है ख़ास इंक जिसको टोनर का नाम दिया जाता है उसको जलाने के लिए पेपर पे, ताकि हम एक परमानेंट करेक्टर को बना सकें या क्रिएट कर सके पेपर पे। ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी लेज़र प्रिंटर या ऑप्शन नंबर डी इंकजेट प्रिंटर। स्टेटमेंट नंबर 14 है, फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर यूजुअली यूज्ड इन, के फ्लैट पैनल डिस्प्लेज को आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल कंप्यूटर्स या ऑप्शन नंबर डी इन तमाम ऑल यानी कि इन तमाम में ही। स्टेटमेंट नंबर 15 है, हार्ड डिस्क इज़ आ डैश डिस्क दैट स्टोर डाटा, कि हार्ड डिस्क एक डैश डिस्क है जो कि डाटा को स्टोर करती है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस डिस्क है या ऑप्शन नंबर डी रीड ओनली डिस्क है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एलसीडी मॉनिटर वर्क, कि एलसीडी मॉनिटर किस तरह से काम करता है। एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी क्रिएट इमेज विद अ स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, कि एलसीडी एक ख़ास किस्म के लिक्विड को इस्तेमाल करते हुए लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए मॉनिटर से एलसीडी स्क्रीन पे इमेज बनाता है। द लिक्विड क्रिस्टल नॉर्मली रिमेन्स ट्रांसपेरेंट बट बिकम्स सॉलिड व्हेन इट इज़ चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो आम तौर पर ट्रांसपेरेंट यानी कि शफाफ होता है, लेकिन जैसे ही इसको बिजली के साथ चार्ज किया जाता है ये हमारे पास सॉलिड यानी कि सख्त हो जाता है। द हैंड हेल्ड कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच यूजली यूजेस अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो हैंड हेल्ड कैलकुलेटर और डिजिटल घड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के दरमियान में फ़र्क बयान करें। सॉफ्ट कॉपी, इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बरकी हालत में होती है। हार्ड कॉपी, इट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म, जबकि हार्ड कॉपी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जिस तरह कि हमारी बुक्स वगैरह होगी। और सॉफ्ट कॉपी से हमारा जिस तरह कि अब इस टाइम पे ये स्लाइड है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये सॉफ्ट फॉर्म में है। सॉफ्ट कॉपी, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, इसको चेंज करना, इसको बदलना, इसको एडिट करना, इसमें चीज़ों को ऐड करना या रिमूव करना बहुत ही आसान होता है। हार्ड कॉपी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना, इसको चेंज करना मुश्किल होता है। जिस तरह कि हमारी बुक प्रिंट होके आ चुकी है तो इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हम रिमूव नहीं कर सकते।
सॉफ्ट कॉपी इट इज़ इंटेंजिबल, कि ये इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल से मुराद ऐसी चीज़ जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। हार्ड कॉपी इट इज़ टेंजिबल, ये टेंजिबल होती है। जिस तरह कि हमारी किताब होगी उसकी मौजूदगी होती है, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, कि सॉफ्ट कॉपी को स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर किया जाता है, इसको ज़ख़ीरा किया जाता है या महफूज किया जाता है। ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं और टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं। हार्ड कॉपी इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, जबकि हार्ड कॉपी को हम पेपर के ऊपर ही प्रिंट करते हैं। सॉफ्ट कॉपी इट्स डुप्लीकेट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट, कि जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उनको हम बग़ैर किसी लागत के, बग़ैर किसी खर्चे के या किसी रुपए पैसे के हम उनको बना सकते हैं। जिस तरह कि अगर यही फ़ाइल जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं इसी की कॉपीज़ बनानी हो तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट ही करूँगा और मैं जितनी मर्ज़ी चाहूँ फ़ाइल्स बना सकता हूँ। हार्ड कॉपी इट्स डुप्लीकेट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट, जबकि हार्ड कॉपी की अगर हमने जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ बनानी हो तो उन पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उन पे कोई ना कोई लागत पे करनी पड़ती है। जिस तरह कि हमारी किताबें होती हैं इनको बनाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इनको लेने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर हमने 1000 किताबें बनानी है तो 1000 के ऊपर अलहदा पैसे लगेंगे, अगर हमने लाख बनानी है तो उन पे भी कोई ना कोई कॉस्ट लाजमी हमें पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ाइन पिक्सल, के पिक्सल की तारीफ़ करें। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, के पिक्सल की फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल्स आर द डॉट्स दैट फॉर्म इमेजेस ऑन मॉनिटर, के पिक्सल्स वो नुक्ते होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से मॉनिटर स्क्रीन पर हम तस्वीर को बनाते हैं। द हायर नंबर ऑफ पिक्सल इंक्रीजेज इमेज शार्पनेस, कि जितने ज़्यादा मॉनिटर स्क्रीन पे या एलसीडी स्क्रीन पे या जो भी कंप्यूटर स्क्रीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं या डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जितनी ज़्यादा पिक्सल्स की तादाद होगी हमारे पास जो पिक्चर की क्वालिटी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही शार्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन प्रिंटर, के प्रिंटर की तारीफ़ करें। Printer. A printer is an output device that print characters, symbols and graphics on paper. कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो करैक्टर्स को, सिंबल्स को और ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी, जो प्रिंटेड आउटपुट होती है उसको हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं और हार्ड कॉपी को हम जो इससे सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसको डिटेल में पढ़ा है हमने। प्रिंटर्स आर कॉमनली यूज इन बिजनेसेस टू प्रिंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, के प्रिंटर मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर, मुख्तलिफ कामों के अंदर, मुख्तलिफ जो हमारे पास बिजनेस सेंटर्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। यानी कि जितने भी हम परफॉर्मा फिल करते हैं, जितनी भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनके जो प्रिंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम प्रिंटर के ज़रिए से ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ाइन इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तारीफ़ करें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करैक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग पेपर, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो करैक्टर्स या ग्राफिक को प्रिंट करवाते हैं पेपर में बग़ैर पेपर पे स्ट्राइक किए हुए, यानी कि इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता पेपर के साथ, ही किसी भी तरह से पेपर के साथ कांटेक्ट में नहीं आते। जिस तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर थे उन पे हैमर या पिन्स वगैरह हिट करती थी तो फिर वो किसी करैक्टर को या ग्राफिक को वहाँ पे प्रिंट करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे पास मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जाता। द करैक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर विद सम मीन्स सच एज लेज़र, कि अब करैक्टर्स को जो पेपर पे प्रिंट किया जाता है उसके अंदर एक और मेथोडोलॉजी या एक और तरीका अपनाया जाता है और उस तरीके को नाम दिया जाता है जैसे कि हम लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। सम प्रिंटर यूजेस स्प्रे इंक, कुछ हमारे पास प्रिंटर स्प्रे इंक को इस्तेमाल करते हैं, वाइल अदर यूज हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेजेस, जबकि जो दूसरे प्रिंटर होते हैं वो हीट यानी कि हरारत और प्रेशर यानी कि दबाव का इस्तेमाल करते हैं करैक्टर्स को या इमेजेस को बनाने के लिए पेपर पे। द प्रिंटर्स आर फास्टर दैन दीज प्रिंटर्स आर फास्टर दैन
इम्पैक्ट प्रिंटर कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करते हैं, ज़्यादा तेज़ होते हैं काम करने में। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो इनकी प्रिंट क्वालिटी होती है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा बेहतर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर etc। जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर लेज़र प्रिंटर हो गया, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया या फिर इंकजेट प्रिंटर वगैरह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर के इंकजेट और लेज़र प्रिंटर के दरमियान में मुआवजा करें या इनमें फ़र्क बयान करें। लेज़र एंड इंकजेट प्रिंटर। द लेज़र प्रिंटर प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट के जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट और ग्राफिक्स आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। द प्राइस ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज़ लेस दैन लेज़र प्रिंटर, जबकि जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर की कीमत होती है या जो लागत होती है वो कम होती है लेज़र प्रिंटर से। लेज़र प्रिंटर्स आर फास्टर दैन इंकजेट प्रिंटर, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्रम प्लॉटर के ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं। अ ड्रम प्लॉटर क्रिएट्स आउटपुट बाय यूजिंग अ पेन एंड अ ड्रम के ड्रम प्लॉटर एक पेन और एक ड्रम को इस्तेमाल करता है किसी भी तरह की आउटपुट को बनाने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए। द पेपर इज़ रैप्ड ऑन द ड्रम दैट रोटेट्स बैक एंड फोर्थ, जो कागज़ होता है या जो पेपर होता है वो ड्रम के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है या उसको लपेटा गया होता है जो कि आगे और पीछे रोटेट करता है। द पेन इज़ माउंटेड ऑन अ कार्ट्रेज, जबकि जो पेन होता है वो एक कार्ट्रेज के साथ फिक्स किया हुआ होता है। द पेन मूव्स हॉरिजॉन्टली, जो पेन होता है वो उफ़क़ी हरकत करता है। एंड द रोटेशन ऑफ द ड्रम मूव्स द पेपर वर्टिकली, जबकि जो हमारे पास ड्रम की रोटेशन होती है वो पेपर को अमूदन हरकत करवाती है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पेपर एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ पेन क्रिएट्स द रिक्वायर्ड डिज़ाइन, जो पेपर की वर्टिकल मूवमेंट यानी कि अमूदन हरकत होती है और जो पेन की हमारे पास उफ़क़ी हरकत होती है ये जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन होती है उसको बनाता है। द पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट इन डिफरेंट कलर्स के मुख्तलिफ रंगों के पेन को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट में मुख्तलिफ कलर्स को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि हमें जिस कलर की आउटपुट चाहिए होगी हम उस कलर के पेन को ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आज का, डिफरेंशिएट बिटवीन CDR एंड CDRW कि CDR और CDRW के दरमियान में फ़र्क बयान करें। CDR इज़ यूज टू राइट डाटा ओनली वंस एंड रीड इट मैनी टाइम कि CDR को इस्तेमाल करते हुए हम एक दफ़ा ही डाटा को राइट कर सकते हैं, जबकि इसके ऊपर इस डाटा को हम कई मरतबा पढ़ सकते हैं। द डाटा रिटन ऑन CDR कैन नॉट बी अरेज, एक दफ़ा जो डाटा हमने CDR पे लिख दिया उसको हम अरेज नहीं कर सकते। CDRW इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा मैनी टाइम्स कि CDR को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हम एक दफ़ा नहीं बल्कि कई मरतबा डाटा को लिख भी सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। नॉर्मली द यूज़र कैन राइट 1000 टाइम्स ऑन CDRW, आम तौर पर जो एक यूज़र होता है वो CDRW के ऊपर 1000 मरतबा डाटा को दोबारा डाटा को लिख सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो पहला लिखा हुआ डाटा है पहले उसको अरेज करे, उसको रिमूव करे, फिर वो नेक्स्ट डाटा को लिख सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट कंटेंट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पे, और आज का लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ कीबोर्ड, एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कीबोर्ड कि हमारे पास कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड पे पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ कीज़ होती हैं उसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं उनको बयान करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड पे।
कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड सबसे आम इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज़ सिमिलर टू ट्रेडिशनल टाइपराइटर, कि जो कीबोर्ड का लेआउट होता है वो आम टाइपराइटर जैसा ही होता है। लेआउट से मुराद जो कीज़ की अरेंजमेंट होती है कीबोर्ड के ऊपर, उसको हम लेआउट का नाम देते हैं। It is also contains some extra command and function keys, ये कुछ अजाफी कमांड्स और फंक्शन कीज़ पर मुश्तमिल होता है जो कि टाइपराइटर पे नहीं होती। कीज़, द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़, कि जो बटन कीबोर्ड पे पाए जाते हैं उनको हम कीज़ का नाम देते हैं। लेआउट, द लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कि लेआउट से मुराद कीबोर्ड के ऊपर कीज़ की अरेंजमेंट होती है। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट आर क्वेरिटी एंड डिवॉक। अ टिपिकल कीबोर्ड कंटेन्स 101 एंड 104 कीज़, जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन या मशहूर तरीन कीबोर्ड के लेआउट है वो हमारे पास क्वेरिटी एंड डिवॉक है। क्वेरिटी इस वजह से कि जो हमारे पास कीबोर्ड होता है उसकी जो सबसे टॉप रो होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की, उसमें जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो पहले 6 अल्फ़ाबेट्स QWERTY होते हैं, इस वजह से इसको क्वेरिटी का नाम दिया था। जबकि जो डिवॉक होता है वो साइंटिस्ट अगस्टस डिवॉक के नाम पे रखा गया था। और जो आम कीबोर्ड होता है उसके अंदर 101 से लेकर 104 कीज़ पाई जाती हैं। ये हमारे पास दोनों कीबोर्ड का लेआउट है। जो ऊपर वाला कीबोर्ड है वो हमारे पास क्वेरिटी कीबोर्ड है। अगर आप इस पे देख सको तो हमारे पास जो सबसे पहले टॉप रो है अल्फ़ाबेट्स के, उस पर पहले जो 6 लफ्ज़ है वो यही है QWERTY, और जो नीचे हमारे पास कीबोर्ड है वो डिवॉक कीबोर्ड दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड, के कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ की कैटेगरीज है वो कौन कौन सी होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड इज़ एज़ फॉलोज़, कि जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है कीज़ की कीबोर्ड पे वो दर्ज झेल है। नंबर 1 अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, नंबर 2 न्यूमेरिक कीज़, नंबर 3 हमारे पास फंक्शन कीज़ है, और नंबर 4 हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ पे। Alphanumeric keys. Alphanumeric keys are used to enter alphabets, numbers and special characters, कि जो alphanumeric keys होती है वो हमारे पास numbers, alphabet कीज़ और स्पेशल करैक्टर्स पर मुश्तमिल होती हैं, या इनको इस्तेमाल करते हुए हम इन कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ दीज कीज़ ऑन कीबोर्ड इज़ सिमिलर टू टाइपराइटर। अब इन तमाम की तमाम कीज़ की जो हमारे पास पोजीशन होती है वो वैसी ही होती है जिस तरह के टाइपराइटर पे होती है। डिफरेंट अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ आर एज़ फॉलो, कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो दर्ज झेल है। नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर 2 नंबर कीज़, और नंबर 3 स्पेशल करैक्टर कीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ पे। दीज कीज़ आर फ्रॉम A to Z इंक्लूडिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर, कि ये तमाम की तमाम जो कीज़ होती हैं ये A से लेकर Z तक इनमें शामिल होता है, और इनमें हमारे पास अपर केस यानी कि बड़े जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, और लोअर केस यानी कि छोटे जो हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं वो भी शामिल होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दीज कीज़ इज़ नॉन एज क्वेरिटी लेआउट। अब इन कीज़ की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्वेरिटी लेआउट का नाम देते हैं। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज़ ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड आर QWERT। इसकी वजह ये है कि जो सबसे ऊपर वाली रो होती है उसके जो पहले 6 कीज़ होती हैं वो QWERTY होती हैं। नंबर कीज़, दीज कीज़ आर फ्रॉम 0 to 9। अब ये जो कीज़ होती हैं ये 0 से लेकर 9 तक होती हैं। स्पेशल करैक्टर कीज़, दीज कीज़ कंसिस्ट ऑफ पंक्चुएशन कीज़, स्पेशल कीज़ एंड स्पेस बार ETC। अब ये जो कीज़ होती हैं, ये जो बटन होते हैं, ये पंक्चुएशन कीज़, जिस तरह के हमारे पास फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, ठीक हो गए, तमाम के तमाम पंक्चुएशन मार्क्स हैं। स्पेशल कीज़ जिस तरह के कंट्रोल होगी, अल्टरनेट की होगी, शिफ्ट की होगी, ये तमाम की तमाम हमारे पास स्पेशल कीज़ होती हैं। और स्पेस बार की जिसकी वजह से हम दो
वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देते हैं, इनको हम स्पेशल करैक्टर कीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास मोस्टली कीबोर्ड की राइट साइड पर पाए जाते हैं। दीज कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम 0 to 9। इन कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमेरिक डाटा यानी कि 0 से लेकर 9 तक हिस्सों को दर्ज कर सकते हैं। दे आर आल्सो यूज टू एंटर मैथमेटिकल सिम्बल सच एज प्लस। इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो मैथमेटिक सिम्बल्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया और डिवीजन वगैरह का हो गया। जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको हम नाम देते हैं स्टेरिक का। नमलॉक की इज़ यूज टू लॉक एंड अनलॉक द फंक्शन ऑफ दीज कीज़ कि नमलॉक ये वो की है जो इन तमाम की तमाम कीज़ के फंक्शन को लॉक और अनलॉक करने की एबिलिटी रखती है। लॉक करने से मुराद ये है कि जब भी हम इन कीज़ को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे कोई भी जो हमें डॉक्यूमेंटेशन का पेज होगा उस पर कोई भी हमें वर्ड या करैक्टर नहीं नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही हम इस नम लॉक की को दोबारा दबाएंगे तो हमारे पास वो अनलॉक हो जाएंगी और जो भी हम बटन दबाएंगे या बटन दबाएंगे उसका जो एक्सप्रेशन होगा हमें वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर यूज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड कि फंक्शन कीज़ वो कीज़ होती है जो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होती है, डिपेंड करता है कि हम इनको किस एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। These keys provide the shortcut to perform routine task on computer। ये वो कीज़ होती हैं जिनको हम रूटीन टास्क के शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कीबोर्ड हैव अ रो ऑफ फंक्शन कीज़ ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड कि जो ज़्यादातर कीबोर्ड होती हैं उनके अंदर जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो के अंदर होती हैं। जिस तरह कि अगर आप देखो तो आपको जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है उसमें सबसे ऊपर जो हाईलाइट किए हुए हैं वो फंक्शन कीज़ हैं। These keys are marked from F1 to F12। ये जो कीज़ होती हैं इनको F1 से F12 तक इनकी निशानदही की जाती है। द फंक्शन कीज़ आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद स्पेशल कीज़ कि जो फंक्शन कीज़ होती है उनको ज़्यादातर हम स्पेशल कीज़ होती हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कि कंट्रोल की होगी, अल्टरनेट की होगी या शिफ्ट कीज़ वगैरह हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज़। The cursor control keys, the cursor represents the position where keyboard's inputs will be placed कि जो कर्सर होता है वो हमें इस तरफ की निशानदेही करता है कि कीबोर्ड कहाँ पे डाटा को इनपुट करेगा। द कर्सर कंट्रोल कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर। जो कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं वो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द कीज़ आर आल्सो नॉन एज एरो कीज़। इन कीज़ को हम एरो कीज़ का नाम भी देते हैं। दीज कीज़ मूव द कर्सर फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। ये जो कीज़ होती हैं ये कर्सर को उसकी मौजूदा पोजीशन से दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे हरकत देती हैं। दीज कीज़ आर आल्सो यूज फॉर स्क्रीन नेविगेशन। इनको हम स्क्रीन नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन कीज़ के साथ साथ हमारे पास कुछ एडिशनल कीज़ भी पाई जाती हैं, एक नज़र हम उन पे भी डालते हैं। सम एडिशनल इम्पोर्टेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलो कि कुछ अजाफी जो एडिशनल कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे वो दर्ज झेल हैं। सबसे पहले है एंटर की। इट इज़ यूज टू एंटर कमांड्स और मूव टू कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन कि ये किसी भी कमांड को एंटर करने के लिए या फिर किसी भी जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए इस की को प्रेस करते हैं। ESC की इट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। ESC ये शॉर्ट फॉर्म है एस्केप की। इसको एस्केप की हम उसका फुल नेम है कि एस्केप की को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कमांड को या जो हमारे पास करंट टास्क चल रहा होता है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। डिलीट की इट इज़ यूज टू डिलीट करैक्टर टू दी राइट साइड ऑफ द कर्सर के डिलीट की को इस्तेमाल करते हुए हम कर्सर की जो राइट साइड पे करैक्टर्स होते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट
कि जो मुंतखब किया हुआ ऑब्जेक्ट होता है या टेक्स्ट होता है उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। बैक स्पेस की, इट इज़ यूज टू डिलीट द करैक्टर टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर, कि इस की को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा हमारे पास कर्सर के लेफ़्ट साइड पे होता है उन करैक्टर्स को वन बाय वन हम डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो मूव्स द पोजीशन ऑफ द कर्सर टू द लेफ़्ट साइड, उसके साथ साथ जो कर्सर की पोजीशन होती है ये उसको भी मूव करवाता है लेफ़्ट साइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्स लॉक की। इट इज़ अ टुगल की, ये एक टुगल की होती है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लेटर्स इन अपर केस व्हेन इट इज़ टर्न ऑन, ये हमारे पास जो लेटर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं उनको अपर केस के अंदर यानी कि बड़े हरूफ के अंदर या कैपिटल लेटर्स में मुंतकिल कर देती है जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं। होम की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पेज, ये होम की किसी भी कर्सर को हमारे पास किसी भी पेज के या लाइन के शुरू में ले जाती है। एंड की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द पेज, कि इस की को इस्तेमाल करते हुए हम किसी कर्सर को लाइन के एंड पे या फिर पेज के एंड पे ले जाते हैं। कंट्रोल की, इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, इसको कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म कंट्रोल है। इट इज़ यूज्ड इन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इसको दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ख़ास काम को करने के लिए। ऑल्ट की, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट की, इसकी फुल फॉर्म अल्टरनेट है। इट इज़ यूज विद अदर कीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इस की को भी दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दूसरे कोई भी ख़ास काम कर सकें। टैब की, इट इज़ यूज टू मूव कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, कि इसको नेक्स्ट टैब पे मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज अप की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन वन पेज अप एट अ टाइम, कि इस की को इस्तेमाल करते हुए हम एक पेज ऊपर की जानिब मूव कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। इट इज़ एब्रीवेटेड एज पीजी अप ऑन द कीबोर्ड, कि इसको कीबोर्ड के ऊपर पीजी अप के नाम से या पीजी अप लिखा जाता है, उससे ज़ाहिर किया जाता है। पेज डाउन की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन एट अ टाइम, कि ये एक टाइम के अंदर ये की एक पेज नीचे हरकत करता है। इट इज़ एब्रीवेटेड एज PGDN ऑन द कीबोर्ड, कि ये कीबोर्ड पे इसको PGDN के नाम से लिखा जाता है। इंसर्ट की, इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, इट इज़ अ टुगल की, कि ये इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड के दरमियान में स्विच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये भी एक टुगल की होती है। स्पेस बार की, इट इज़ यूज टू इंसर्ट सिंगल स्पेस, के इसको सिंगल स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसको देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो मूव द कर्सर टू द राइट साइड, और ये कर्सर को राइट साइड पे मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।